नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बसंत पंचमी पर भूलकर भी ना करें ये 5 काम। जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माघ मास के छुतक पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पढ़ा अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम वर्जित है और साथ ही सरस्वती पूजा के पीछे की पुरानी कहानी। इस दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। वस्त्र पंचमी के दिन पीले, सफ़ेद या धनी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह प्रकृति का त्यौहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में भी किसी भी पेड़ की छटाई भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन वृक्षारोपण करें। सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोले। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बातें ना कहे, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोले और शुभ सोचे। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, इसलिए घर में भूलकर भी कहल नहीं करनी चाहिए। इससे पितरों को नष्ट होता है। बिना स्नान किए भोजन ना ग्रहण करें। पहला सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती का भोग लगाइए। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करें। केवल शांतिपूर्वक भोजन करें तथा पवित्र रहे। आज खीर जरूर बनाइए और खाइए व घर को सुगंधित बनाइए। आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होती है। आज के इस दिन स्पष्ट की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान करवाइए। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाइए। सरस्वती माता को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती क्षेत्र वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें वस्त्र पहनाइए। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाइए। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित करनी चाहिए। इन दिन सरस्वती माता को मालूए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। माघ छुतक पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को शुभ माना जाता है। सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए और संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सरस्वती पूजा करने बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर
स्वा हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सवित्रे नमो स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का घुमत लगवाइए। सरस्वती पूजन के पीछे पौराणिक मान्यताओं श्री कृष्ण ने की सरस्वती की प्रथम पूजा इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप में परमोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के पवित्र समर्पित है, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रयोग विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की सूतक पंचमी को तुम्हारा पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद तो श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने की सरस्वती की रचना। सृष्टि के सृजनक ब्रह्मा जी ने जब धरती को मुख और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़कर दिया। इससे सारी धरा हरियाली से भर गई, पर साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बिना और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करे। तभी से देवी सरस्वती के बिना से झंझरीक संगीत में प्राकृत विहंगम नृत्य करने लगती है। कुंभकर्ण की निंदा का कारण बनी सरस्वती। कहते हैं देवी पर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गर्भवन में घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने के तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इसको वन तोड़ दे रहे हैं, लेकिन यह आसुसी पत्र का है और अपने ज्ञान और शक्ति का कभी भी दुर्भोग कर सकता है। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का संहार किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर ज्वार हुई। सरस्वती के पराव के कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रही हूँ, मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जागा तो भगवान श्री राम उसकी मूर्ति का कारण बने। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखना।